वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू प्योर कॉमर्स वाले। आप सब भी प्योर पावरफुल मोटिवेशनल सोल्स हो, सो वी वेलकम्स यू टू ऑल प्योर पावरफुल एंड मोटिवेशनल सोल्स। थैंक यू सो मच आने के लिए। आपका दिल खुद कहेगा कि इतने यूनिक तरीके से हमने पहली बार पढ़ा, इतने नए तरीके से, इतना क्लैरिटी के साथ पहली बार पढ़ा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ एंटरिंग इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, यानी कि जब भी कोई भी कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करती है आउट ऑफ कंट्री, तो क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या मोड्स हैं। मोड्स मतलब तरीके। तो आज का हमारा कोट है कि हमेशा खुश रहिए, हमेशा प्रेजेंट में रहिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे जो मेन तरीके हमारे हैं वो यहाँ पे ये हैं। देखिए, मोड्स ऑफ एंटरिंग इंटरनेशनल बिजनेस। अब देखिए एक बात चीज़, ये इंडिया है, ये अमेरिका है। तो आपस में जब ट्रेड होता है तो दैट्स वी कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। मीन्स जब नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, दैट्स वी कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। आप सुनिए गौर से। इम्पोर्ट मतलब होता है सामान को मंगाना, खरीदना, यानी कि एक्सपोर्ट मतलब होता है सामान को भेजना। क्लियर? इम्पोर्ट मंगाना, एक्सपोर्ट भेजना, पहली बात क्लियर। आगे चलते हैं बच्चों। एक वर्ड होता है एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट इसे हम नहीं जान दो बच्चों। ये होता है कि ये इंडिया है, ये अमेरिका है, इंडिया है, अमेरिका है। अमेरिका से सामान मंगाया इंडिया ने, मंगा लिया, इंपोर्ट कर लिया। फिर इंडिया ने खुद यूज़ ना करके, सपोज कीजिए नेपाल है, तो इंडिया ने नेपाल को भेज दिया। मीन्स इंपोर्ट किया, लेकिन अपने लिए नहीं, किसी और को एक्सपोर्ट करने के लिए। इंग्लिश में कहेंगे इंपोर्ट फॉर फर्दर एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इसको कहते हैं एंट्री पोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं टॉपिक पे और अच्छे से। देखो, पहला है मोड्स ऑफ एंट्री। पहला है एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, टर्न की प्रोजेक्ट। हल्का हल्का वो मीनिंग बता देते हैं कि मीनिंग क्या होता है। देखो, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान भेजना। एक तरीका तो ये है इंटरनेशनल बिजनेस करने का। सेकेंड है लाइसेंसिंग। ये कंपनी है आपकी, सपोज कोका कोला कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है, मान लीजिए अमेरिका की। अब आप जानते हैं कोका कोला की कंपनी जो कि अमेरिका की है, लेकिन इसके प्रोडक्ट इंडिया में हर जगह बिकते हैं, मानोगे आप? तो इट्स दैट्स कॉल्ड लाइसेंसिंग। यानी कि ओरिजिनल कंपनी ने, ये इंडिया है, ये ओरिजिनल कंपनी में, ओरिजिनल कंट्री से इंडिया में सामान बिक रहा है। इट मीन्स कि वहाँ के किसी व्यक्ति, जो मालिक है, मालिक ने यहाँ के किसी व्यक्ति को अपनी एजेंसी दे रखी है, लाइसेंस दे रखा है, ताकि वो यूज़ कर सके और सामान बेच सके। ठीक है, क्लियर? फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइसेंसिंग इटसेल्फ। यानी कि लाइसेंसिंग का ही पार्ट है। फ्रेंचाइजिंग बेसिकली होता है सर्विसेज के लिए। देखो बच्चों, जैसे होता है हम जानते हैं मैकडोनाल्ड है आपका, ये जितने भी आपके शोरूम्स हैं, वुडलैंड, पीटर इंग्लैंड, और आपका सपोज कि नुमेरो यूएनओ, और वर्लपूल, वाइल्ड क्राफ्ट, वैन हिंसन, पीपल, मैडम, जितने आपके शोरूम्स हैं, ये जो भी सर्विसेज हो रही है, इट मीन्स कि फॉरेन कंपनी का जो ओरिजिनल मालिक है उसने फ्रेंचाइज दे रखी है इंडिया में बैठे किसी व्यक्ति को, ताकि वो यूज़ करे इन लाइव ऑफ सम पेमेंट। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यह है फ्रेंचाइजिंग का मीनिंग। नेक्स्ट बच्चों है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। हम इसका बेसिक मीनिंग जान रहे हैं पहले, ताकि आपको ईजी हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है? देखो, सपोज ये कंपनी है चॉकलेट बनाने की, ये कंपनी है आपकी चॉकलेट बनाने की। तो इसने क्या किया, एक और कंपनी थी, इस कंपनी ने कहा इसको कि तुम मुझे रो मटेरियल भेज दो, बनाया रो मटेरियल, यानी कि काजू है, बादाम है, पिस्ता है, जो भी है इसमें ऐड होता है चॉकलेट में। तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि किसी और कंपनी को ठेका देके सामान बनाना, दैट्स वी कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। एग्जांपल चेंज करते हैं। ये कंपनी है, सपोज कि एडिडास की कंपनी है, एडिडास की कंपनी है, ठीक है, एडिडास कंपनी है। तो क्या कंपनी क्या करेगी, जो कंपनी जो जूतों के सोल्स होते हैं,
एडिडास के जो जूते के जो सोर्स होते हैं, सोर्स के लिए किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, किसी कंपनी को, ये कंपनी है, दे दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, इस सोर्स बना के बेच दिए, ऊपर का जूते का पार्ट इस ओरिजिनल कंपनी ने बना दिया, तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट, टर्न की प्रोजेक्ट, ये बड़े बड़े प्रोजेक्टों के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेटजिक अलायंस, यानी कि जब दो कंपनी आपस में मिलके एक बन जाती हैं और वो फिर बिजनेस स्टार्ट करती हैं, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेटजिक अलायंस। आंसर होता है इकट्ठा। तो आगे चलते हैं, आप करते हैं स्टार्ट डीपली, ठीक है। एक्सपोर्टिंग बच्चों, यूजिंग डोमेस्टिक प्लांट एज ए प्रोडक्शन बेस फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स टू फॉरेन मार्केट्स इज एन एक्सीलेंट इनिशियल स्ट्रेटजी फॉर परसुइंग इंटरनेशनल सेल। वो कह रहा है कि जो हमारी कंपनी का जो प्लांट बनाया, ये हमारी, मान लीजिए आप कि हमारी देश में, इंडिया में जो कंपनी है वो प्रोडक्शन कर रही है, किस लिए, सामान को बाहर बेचने के लिए, एक्सपोर्टिंग गुड्स टू फॉरेन मार्केट, आ गया ना, फॉरेन मार्केट इज एन एक्सीलेंट इनिशियल स्ट्रेटजी। इनिशियल होता है स्टार्टिंग, तो एक अच्छा तरीका है इनिशियल स्ट्रेटजी फॉर परसुइंग इंटरनेशनल सेल, यानी कि अपने सामान को बढ़ावा देना इंटरनेशनली अच्छा तरीका है। ओके, एक्सपोर्टिंग इज द मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स इन अदर कंट्री। सिंपल आ गया कि आप अपनी कंट्री से, इंडिया से बाहर सीधा सामान भेज रहे हो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो इसको कहते हैं एक्सपोर्टिंग। ओके, नेक्स्ट, एक्सपोर्टिंग इज अ ट्रेडिशनल एंड वेल एस्टेब्लिश मेथड, ये पहले चलता आ रहा है और एक इस्टेब्लिश मेथड है ऑफ रीचिंग फॉरेन मार्केट तक पहुँचने का, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन आता है कि सबसे सिंपल तरीका कौन सा है इंटरनेशनल बिजनेस का? आंसर है एक्सपोर्टिंग। नेक्स्ट, सिंस एक्सपोर्टिंग डज नॉट रिक्वायर दैट द गुड्स टू बी प्रोड्यूस इन द टारगेट कंट्री, कह रहा है कि सिंस एक्सपोर्टिंग डज नॉट रिक्वायर दैट द गुड्स टू बी प्रोड्यूस इन द टारगेट कंट्री, नो इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन प्रोड्यूसर। अच्छा, वो कह रहा है कि एक्सपोर्टिंग में क्या होता है, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, तो एक्सपोर्टिंग में सामान इंडिया में बनता है, ये बनता है, सीधा सामान बाहर बाहर बिकता है बस, वहाँ नहीं बनता, मतलब बनता इंडिया में ही है, सिर्फ उसको बेचना है बस, ठीक है, सामान को। सिंस एक्सपोर्टिंग डज नॉट रिक्वायर द गुड्स टू बी प्रोड्यूस इन द टारगेट कंट्री, टारगेट कंट्री होता है फॉरेन कंट्री, नो इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन, नो इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ इज रिक्वायर्ड, कि कोई भी हम बाहर अलग से सेटअप करें, अलग कंट्री में अपना प्रोडक्शन की जरूरत नहीं। मोस्ट ऑफ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद एक्सपोर्टिंग टेक्स द फॉर्म ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंसेस, मोस्ट ऑफ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद एक्सपोर्टिंग टेक्स द फॉर्म ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि जितना भी खर्चा होता है वो मार्केट एक्सपेंस के रूप में लेते हैं, ठीक है। एक्सपोर्टिंग कॉमनली रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अमंग 4 प्लेयर्स, यानी कि 4 चीज़ों में तालमेल होना चाहिए। पहला एक्सपोर्टर, ठीक है, जो सामान भेज रहा है, इंपोर्टर जो सामान मंगा रहा है, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर यानी कि जो उनकी, जैसे कि एरोप्लेन से आ रहा है सामान, तो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर, एंड गवर्नमेंट सरकार को भी हेल्प करती है सरकार भी। तो ये 4 चीज़ें हैं, प्लेयर्स हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लाइसेंसिंग बच्चों, लाइसेंसिंग मेक्स सेंस व्हेन अ फर्म विद वैल्यूएबल टेक्निकल नोन हाउ। लाइसेंसिंग का अर्थ तभी निकलता है कि जबकि कोई कंपनी है विद वैल्यूएबल टेक्निकल नोन हाउ, यानी कि उसके पास टेक्निकल नॉलेज है, और यूनिक पेटेंटेड प्रोडक्ट, यानी कि क्या उसके पास, कोई कंपनी है उसके पास एक यूनिक तरीका है, सपोज एप्पल है, एप्पल मोबाइल है, उसके पास यूनिक पेटेंटेड प्रोडक्ट है, हैज़ नाइदर द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी नॉर द रिसोर्सेज। वो कह रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है वो, कि ना तो वो अपने अकेले बेस पे आगे जा सकती है, मतलब कर सकती है वो बात कही है उन्होंने, नॉट द रिसोर्सेज, और उसका रिसोर्सेज नहीं है टू फॉरेन मार्केट जाने के लिए, बाहर जाने के लिए। आगे, लाइसेंसिंग एसेंशियली परमिट्स अ कंपनी इन द टारगेट कंट्री, टारगेट होता है बच्चों जहाँ भी यहाँ पे टारगेट लिखा है, इस टारगेट का मतलब है फॉरेन कंट्री टू यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइसेंसर, यानी कि देखो ये चीज़ देखो, ये एप्पल का मालिक है, कोई भी कंपनी चेंज करते हैं, कोई भी कंपनी है इसका मालिक है, इसने ये है ऑस्ट्रेलिया में, ये इंडिया हमारा, इसने किसी व्यक्ति को
जो कि इंडिया में है, अपना राइट दे दिया कि आप मेरा सामान जो है बनाओ, यानी कि जो मैं बेच रहा हूँ। सपोज कीजिए कंपनी बेच रही है टी शर्ट्स, ब्रांडेड टी शर्ट बेच रही है कंपनी, ठीक है। इस कंपनी ने कहा कि आप टी शर्ट बेचो मेरे ब्रांड से, सेम मेरे ब्रांड से। सपोज कीजिए ब्रांड का नाम है एवी, सपोज कीजिए। तो इसको कहा गया कि एवी के नाम से तुम बेचो, और जो तुम्हारा खर्चा होगा मैं उठाऊंगी, जो भी आपस में एग्रीमेंट हुआ। तो इसको कहेंगे, मालिक को कहेंगे लाइसेंसर। मालिक को कहते हैं। और जिसको सामान दिया है, जिसको राइट ग्रांट किया है, इसको कहा गया है दैट्स कॉल्ड लाइसेंसी, ठीक है। तो सच प्रॉपर्टी यूजुअली इज इंटेंजिबल। ओके, वेरी गुड। रिपीट करते हैं इस बात को। लाइसेंसिंग एसेंशियली परमिट्स अ कंपनी इन द टारगेट कंट्री, यानी कि लाइसेंसिंग में हम फॉरेन कंट्री में बैठे किसी कंपनी को ये अधिकार देते हैं टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइसेंस। आ गया, मालिक की प्रॉपर्टी यूज करना। सच प्रॉपर्टी यूजुअली इज इंटेंजिबल। अधिकतर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेंजिबल होती है। जैसे कि एग्जांपल ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट, यानी कि कोई तरीका बता दिया अपना, कंपनी ने अपना तरीका बता दिया कि ये टेक्निक लगाते हैं हम, तो वो टेक्निक आप लगाइए। एंड प्रोडक्शन टेक्निक्स, ओके। द लाइसेंसी, गौर समझिए बच्चों। द लाइसेंसी यानी कि जिसको ग्रांट किया गया है राइट। द लाइसेंसी पे अ फी इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू यूज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पॉसिबली फॉर टेक्निकल असिस्टेंट, यानी कि वो कुछ पेमेंट करेगा ओरिजिनल मालिक को, तो उसको कहेंगे हम क्या? फ़ी कहेंगे। आगे चलते हैं। Because little investment on the part of licensor is required, licensing has the potential to provide very large return on investment। कि खर्चा कम होता है मालिक की ओर से, इसलिए चांसेस ज़्यादा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने के। हाउएवर, हालांकि बिकॉज द लाइसेंसी produces and markets the product, potential return from manufacturing and marketing activities will be वो कह रहा है कि हालांकि जब लाइसेंस सामान बनाता है तो उस टाइम की जो चीज़ें हैं थोड़ी चेंज हो सकती हैं। तो हमने बच्चों दो चीज़ पढ़ी डीपली, एक तो हमने पढ़ा एक्सपोर्टिंग और एक पढ़ा लाइसेंसिंग। तो खौफ आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बच्चों फ्रेंचाइजिंग, फ्रेंचाइजिंग इज बेसिकली अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग। आ गया, लाइसेंसिंग का ही एक मॉडर्नाइज्ड, एक न्यू लुक, न्यू आउटलुक, एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है लाइसेंस फ्रेंचाइजिंग, इन विच जिसमें कि फ्रेंचाइजर, यहाँ पे मालिक को कहते हैं बच्चों फ्रेंचाइजर। इस यूजर्स वहाँ पे था लाइसेंसर, यहाँ पे है फ्रेंचाइजर। नॉट इन विच द फ्रेंचाइजर नॉट ओनली सेल्स इंटेंजिबल प्रॉपर्टी नॉर्मली अ ट्रेडमार्क टू द फ्रेंचाइजी, मतलब किसको दिया गया है, बट ऑल्सो एक सेकेंड, but also insist that the franchisee agree to abide by the strict rules as how it does business। वो कह रहा है लाइसेंसिंग में तो क्या है बच्चों कि हमने किसी व्यक्ति को, बाहर बैठे व्यक्ति को कहा कि भाई तुम हमारी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी ले लो, पेटेंट्स ले लो, कॉपीराइट ले लो, ट्रेडमार्क ले लो, व्यापार करो। लेकिन यहाँ पे कहा ये सब तो ले लो, अब टेक्निक्स दे दी, लेकिन कहा कि मेरे अकॉर्डिंग चलना होगा, हमारे स्ट्रिक्ट रूल के अकॉर्डिंग चलना होगा। द फ्रेंचाइजी विल ऑल्सो ऑफन असिस्ट, सॉरी फ्रेंचाइजर है वो, द फ्रेंचाइजर विल ऑल्सो ऑफन असिस्ट द फ्रेंचाइजी टू रन द बिजनेस ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस, यानी कि वो पूरी हेल्प करता है कि किस किस तरीके से आप अपना बिजनेस चलाइए। ओके, वाइल लाइसेंसिंग वर्क्स वेल फॉर मैन्युफैक्चरर्स। ओके, लाइसेंसिंग जो है किसके लिए बेहतरीन है? मैन्युफैक्चर के लिए जो सामान बना रही है। फ्रेंचाइजिंग ऑफन सूटेड टू द ग्लोबल एक्सपेंशन एफर्ट्स ऑफ सर्विसेज एंड रिटेलिंग। इंपॉर्टेंट, मैन्युफैक्चर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? यानी कि देखो जो कंपनी ये कंपनी है, अब सुनो गौर से, ये ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं हम। ऑस्ट्रेलिया कंपनी है टी शर्ट बनाने की, ठीक है। ये इंडिया में कंपनी है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडिया है, ठीक है। वेट कीजिए मिनट के लिए, ये इंडिया है, ये इंडिया की कंपनी है। ये है ये है आपका लाइसेंसर, ये है लाइसेंसी, ठीक है। ये इंडिया है, ठीक है। इसने कहा कि आप टी शर्ट मेरी बना लो, तो टी शर्ट बनानी होगी ना कम मशीन में, उसको कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग। तो लाइसेंसिंग चलती है मैन्युफैक्चरिंग में, सामान बनाने में। ओके, और क्या कहा?
फ्रेंचाइजिंग इज ऑफन suited to the global expansion और effort of service and retailing, यानी कि सर्विस में जहाँ भी सर्विस की बात आती है, सर्विस करने की या रिटेलिंग करने की, वहाँ पे लाइसेंसिंग सामान बना रही है कंपनी, बना रही है, टी शर्ट बना रही है, लेकिन जहाँ पे सर्विस की बात आती है, देने की बात आती है या रिटेलिंग की बात आती है, सामान बेचने की बात आती है, तो वहाँ पे क्या चलता है, फ्रेंचाइजिंग। जैसे कि आपका जो मैकडोनाल्ड्स है, ठीक है ना, और आपका डोमिनोज है। डोमिनोज क्या हो रहा है बच्चों, डोमिनोज में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, सर्विस हो रही है और रिटेलिंग हो रही है, डायरेक्टली हम कस्टमर से डील कर रहे हैं, ठीक है ना। और लाइसेंसिंग में क्या होता है कि सामान बना रही है कंपनी और फ्रेंचाइजिंग में सामान बांट रही है, ठीक है। आगे, द फ्रेंचाइजर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विसेज टू द फ्रेंचाइजी, ठीक है। पहले ट्रेडमार्क देता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, ठीक है, प्रोडक्ट रेपुटेशन, कंटिन्यूस सपोर्ट सिस्टम लाइक एडवर्टाइजिंग, देखा इंपॉर्टेंट है ना, लगातार सपोर्ट करती है, एडवर्टाइजिंग, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, रिलेशन सर्विसेज, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम एक्सेट्रा, ठीक है, ये चीज़ें करती है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बच्चों, ठीक है ना, देखो to attempt to have the best of both worlds, more and more companies are adopting an import strategy. वो कह रहा है to attempt to have the best of both worlds, more and more companies are adopting an import strategy which uses contract manufacturing abroad, ठीक है। Instead of simply ordering products, वो कह रहा है कि बेहतर से बेहतर अपने को बनाने के लिए कंपनी क्या करती हैं, इम्पोर्ट करती हैं इस सामान को किसी और कंपनी से अब्रॉड, जिसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। आगे चलते हैं। इंस्टेड ऑफ सिंपली ऑर्डरिंग प्रोडक्ट्स एज नीडेड, द कंपनी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट। देखो वो कह रहा है कि एक कंपनी ये है, ओरिजिनल कंपनी है, सपोज कीजिए मोबाइल फ़ोन्स बनाने की, और ये छोटी एक कंपनी है मोबाइल का प्रोसेसर बनाने की, एक पार्ट बनाने की। तो कह रहा है कि इस ओरिजिनल कंपनी ने ना सिर्फ इसको ऑर्डर दिया, बल्कि क्या कहा, सिंपली ऑर्डरिंग प्रोडक्ट्स एज नीडेड, द कंपनी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द फॉरेन सप्लायर। उसके साथ प्रोसेसर वाली कंपनी के साथ उसने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, विच फिक्सेस प्रोडक्शन अमाउंट्स एंड डिलीवरी टाइम, यानी कि इतना प्रोडक्शन चाहिए मुझे और इतने इस टाइम में चाहिए, एंड अलाउज द सप्लायर टू मेंटेन हैंड्स ऑन मैनेजमेंट ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि समय से पहले समय पर आपको ऑर्डर करते रहेंगे, आप समय पहुँचाते रहना। दिस गिव्स द एक्सपोर्टर अ ग्रेटर एश्योरेंस ऑफ सप्लाई एंड क्वालिटी कंट्रोल। इससे क्या हुआ, रिपीट करते हैं बच्चों एक बार यहाँ से। Instead of simply ordering products as needed, the company enters into contract with the foreign supplier which fixes production amount यानी इतना प्रोडक्शन होना है, and delivery times, and allow the suppliers to maintain hands-on management of the production process, ठीक है। This gives the importer a greater assurance of supply, यानी कि क्या होता है, इस ओरिजिनल कंपनी को सामान मिलता रहेगा, एंड क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अच्छी रहेगी, while capitalizing on lower wage rate, यानी कि ये अच्छा बच्चों बताओ कॉन्ट्रैक्ट करके ये ताकि यहाँ से सस्ता माल मिल जाएगा, लोअर वेज रेट, एंड स्टिल लिमिटिंग द कंपनीज कमिटमेंट टू द मैन्युफैक्चरर एंड कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर, एंड स्टिल लिमिटिंग द कंपनीज कमिटमेंट टू द मैन्युफैक्चरर, इंपॉर्टेंट है बहुत। सप्लाई एंड क्वालिटी कंट्रोल while capitalizing on lowest wages rated and still limiting the company's commitment to the manufacturer and the country of manufacturer, यानी कि अच्छा समझ गया कि उससे सामान मंगा रही है मालिक बन के, बस उससे ज़्यादा इंटरफेयर नहीं है, ज़्यादा मतलब नहीं है, सामान मंगा रही है बस, ठीक है। दिस प्रोग्राम कैन बी यूज्ड आइदर टू एक्वायर लो कॉस्ट सोर्स ऑफ कंपोनेंट और फॉर अ प्रोडक्शन बेस। वो कह रहा है कि ये जो टेक्निक है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की, इसको हम यूज़ करते हैं आइदर टू एक्वायर लोअर कॉस्ट सोर्स, यानी कि सामान सस्ता मिल जाएगा और कंपोनेंट, और फॉर अ प्रोडक्शन बेस फॉर फाइनल असेंबली प्रोडक्ट, आ गया ना, और प्रोडक्शन बेस फॉर फाइनल असेंबली ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि वही सोर्स मंगा लिए, ऊपर प्रोडक्ट खुद बना लिया, मोबाइल के लिए प्रोसेसर मंगा लिया, ऊपर का सारा प्रोडक्ट अपने आप बना दिया। तो ये हमने 3 पढ़ा। तो बच्चों ने एक्सपोर्ट पढ़ा, एक्सपोर्टिंग पढ़ा, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा। होप आपको मीनिंग समझ आया होगा, वीडियो का क्लियर होगी, हर एक चीज़ एकदम चीज़ आसान से क्लियर हुई होगी।
तो होप आपको अच्छे लगी होगी, नॉलेज मिली है। तो बच्चों सभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी पूछना हो तो बेधड़क से पूछिए। और पूरे वर्ल्ड में वीडियो पहुंचनी है। आपके लोगों की दुआएं हैं, भगवान साथ है, बाबा साथ है, तो हमेशा ही आगे बढ़ते रहिए। और पूरे वर्ल्ड में वीडियो पहुंचनी है, अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे पेरिस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पूरे वर्ल्ड में वीडियो पहुंचाइए। पूरे वर्ल्ड में वीडियो पहुंचनी है। मिलते हैं आपसे मिलते रहेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। पूरे वर्ल्ड तक वीडियो पहुंचनी ही है। तो हमारा कोट है, हमेशा खुश रहिए, हमेशा प्रेजेंट में रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस। ओम शांति। ये काटा बेटा क्या करता है?